हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि सर आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए कस्टमर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मुझे 2500 में मिल रहा है, तो क्या लेने लायक है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि लेने के बाद पछतावा हो? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैंने पोर्टेबल प्रोजेक्टर का रिव्यू किया था जो कि 2499 रुपीज़ में आया था, बहुत ही कम प्राइस में आया था। तो क्या ये लेने लायक है? इससे लेने के बाद पछतावा तो नहीं होगा? देखिए, इस प्रोजेक्टर के प्राइस के हिसाब से ये प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया काम कर रहा था। मैंने 120 इंच की स्क्रीन डार्क रूम में इसके थ्रू बनाई, तो बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल रही थी इसके प्राइस के हिसाब से। अगर आप 120 इंच की स्क्रीन नहीं देखेंगे, 50 इंच, 60 इंच, 70 इंच तक की स्क्रीन इस प्रोजेक्टर के थ्रू देखेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इस पर मिल जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये प्रोजेक्टर अपने प्राइस में काफ़ी बढ़िया था। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। अब देखिए, ये काफ़ी लो बजट चाइनीज़ प्रोजेक्टर है। ये कितने दिन चलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कितने दिन लैंप चलेगा, कितने दिन इसका डिस्प्ले चलेगा, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इसे यूज़ एंड थ्रो की तरह परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये चलता रहा तो चलता रहेगा, अगर ये ख़राब हो गया तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे प्राइस के हिसाब से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो डेफिनेटली बढ़िया मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिकॉग्नाइज मी का। ये लिखते हैं कि HY320 और HY260 प्रो विच वन इज़ बेस्ट? तो ये भी पूछ रहे हैं पोर्टेबल प्रोजेक्टर के बारे में। ये पोर्टेबल प्रोजेक्टर के दो मॉडल हैं, HY320 और 260 प्रो। HY260 प्रो का मैंने रिव्यू किया था जो कि शॉपेक्सो ब्रांड सेल कर रहा था। इसे डिफरेंट ब्रांड सेल करते हैं, हालांकि इसका जो जेनरिक मॉडल नंबर है वो HY260 प्रो है। तो ये भी अपने प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। आई थिंक कि 5500 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया था, तो उसके हिसाब से इसकी पिक्चर क्वालिटी एकदम परफेक्ट थी। मुझे बहुत ही बढ़िया ये प्रोजेक्टर लग रहा था। और HY320 जो मॉडल है तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, इसका कॉन्ट्रास्ट इशू थोड़ा सा कम है HY260 प्रो के कंपैरिजन में। तो HY260 प्रो आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी बढ़िया प्राइस पे मिल जाता है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जयंत कुमार पटेल जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास भी एक्स इलेक्ट्रॉनिक का प्रोजेक्टर है, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दिन के उजाले वाले सीन चाहे नाइट में भी देखें तो भी पूरी स्क्रीन पे वाइट कलर ही ज़्यादा उभर कर आता है और दूसरे कलर बहुत डल हो जाते हैं। शायद कॉन्ट्रास्ट इशू कम होने से ऐसा हुआ होता होगा, क्या उसमें ये प्रॉब्लम है? देखिए, एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड का प्रोजेक्टर मैंने चेक नहीं किया है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। डेफिनेटली ये कॉन्ट्रास्ट इशू की वजह से ऐसा हो रहा होगा, या फिर आप ब्राइटनेस एडजस्ट करके देखें, कॉन्ट्रास्ट इशू एडजस्ट करके देखें। ब्राइटनेस को आप 50% ही रखें और जो कॉन्ट्रास्ट इशू है उसे आप 50% पे सिलेक्ट करें। फिर देखें कैसी पिक्चर क्वालिटी आपको मिल रही है। 55 सेलेक्ट करें, 60 सेलेक्ट करें, और जहाँ पर भी आपको कलर वगैरह ठीक दिखें तो थोड़ी सी आपको वहाँ पे कलर वगैरह का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर उसमें इस तरह की सेटिंग दी गई है तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये आई थिंक कॉन्ट्रास्ट इशू बहुत ज़्यादा अगर आपने रखा हुआ है तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है कि जो वाइट कलर है वो ज़्यादा उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ऋतिक आर्या जी का। ये पूछ रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में कि इस प्रोजेक्टर पे नेटफ्लिक्स की जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है। बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए, 4K और 1080p? देखिए, इसमें जो बिल्ट इन ऐप दी गई है नेटफ्लिक्स की वो तो काम करती ही नहीं है। तो फायर टीवी स्टिक आप यूज़ कर रहे होंगे या कोई अदर एंड्रॉयड बॉक्स यूज़ कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रोजेक्टर की कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर पिक्चर क्वालिटी आपको नेटफ्लिक्स पे अच्छी नहीं मिल रही है और प्राइम वीडियो पे अच्छी मिल रही है, तो ये प्रोजेक्टर का इशू आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उसमें प्रॉब्लम है। अगर प्रोजेक्टर में कोई इशू होगा तो नेटफ्लिक्स पे भी आपको ख़राब पिक्चर क्वालिटी मिलेगी और अदर ऐप्स पे भी आपको ख़राब पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। मैं इस प्रोजेक्टर पे नेटफ्लिक्स भी काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और प्राइम वीडियो भी देख रहा हूँ, तो मुझे तो कोई ऐसा इशू ख़ास नज़र नहीं आया। अब देखिए, इसमें ज़्यादा तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो कुछ पिक्चर सेटिंग्स दी गई हैं वही कर सकते हैं। जो HDMI EDID वर्जन है वो आप 2.0 इसमें सिलेक्ट कर लें और नॉइस रिडक्शन फीचर दिया गया है उसको आप हाई पे सिलेक्ट कर दें। थोड़े से कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप सेट कर लें। इसमें वही किया जा सकता है और तो कुछ वो है नहीं। और अगर आपको 1080p में अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल रही है तो आप 1080p में देख लें, अगर 4K में अच्छी मिल रही है तो 4K में देख लें।
तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो इसमें नज़र ऐसी नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फारून खान जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास स्मार्ट टीवी बॉक्स है बट उसका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, मैंने उसको रीसेट भी कर दिया फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्या उसको सही करने का कोई तरीका है या ऐसा कोई एक्सटर्नल डिवाइस है जो टीवी बॉक्स में लगा के ब्लूटूथ काम कर सके? और मेरे टीवी बॉक्स में 3.5 mm का जैक भी नहीं है। और ये लिखते हैं कि मेरे पास जियो का स्मार्ट बॉक्स है और उसमें 2 USB और एक HDMI पोर्ट है। देखिए, अगर ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है तो उसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो सेटअप बॉक्स वगैरह आते हैं या एंड्रॉयड बॉक्स आते हैं तो इनका जो मदरबोर्ड होता है उसमें ही ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है। अगर ब्लूटूथ उसमें अलग से वाईफाई मॉड्यूल या ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हो तो उसको रिप्लेस करके उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कि टीवी होते हैं तो टीवी में जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, वाईफाई मॉड्यूल होता है, वो अलग से लगाया जाता है। लेकिन एंड्रॉयड बॉक्स वगैरह में वो मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट रहता है, तो उसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपके बॉक्स में 3.5 mm जैक होता तो एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कनेक्ट कर सकते थे, जो कि आई थिंक 200-300 रुपीज़ में ईजिली मिल जाता है, तो उससे आपका ब्लूटूथ जो है वो उसमें इनेबल हो जाता। लेकिन 3.5 mm जैक अगर नहीं है तो फिर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जियो के जो सेटअप बॉक्स हैं तो इसमें एक डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया होता है, तो अगर आपके बॉक्स में वो है तो आप एक डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर परचेज कर सकते हैं और उससे फिर आप वायर के थ्रू भी साउंड बार वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप चेक करिए, आपके बॉक्स में डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर ज़रूर होगा। अब हो सकता है कि ये जो जियो के सेटअप बॉक्स आते हैं मॉडल टू मॉडल डिफरेंट हो, लेकिन मेरे पास में जो जियो का 4K सेटअप बॉक्स है तो उसमें डिजिटल टू एनालॉग ऑडियो कन्वर्टर दिया गया है, तो आप वो चेक करें और उसमें 2 डिवाइस आपको परचेज करना होंगी और उसका ब्लूटूथ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिद्धार्थ संगानी जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, मेरे प्रोजेक्टर जेडको युवा गो प्लस में ऑडियो वीडियो सिंक में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर डायरेक्टली सोर्स में ऑक्स लगा दूं तो भी इसमें फिक्स करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये प्रोजेक्टर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए लिया था, मैं अभी पिक्सपैक रे गोल्ड लेने की सोच रहा हूँ, क्या इसमें ऑडियो वीडियो फिक्स करने का ऑप्शन है? देखिए, ये जो आप प्रोजेक्टर है जेडको युवा गो प्लस, तो इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है कि ऑडियो वीडियो सिंक करने का ऑप्शन कोई हो। वैसे वायरलेसली अगर कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं तो ही ऑडियो वीडियो सिंक में प्रॉब्लम आती है, ऑक्स के थ्रू तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो प्रोजेक्टर डिफेक्टिव है, उसमें उसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बाकी अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्टर परचेज करेंगे लाइक पिक्सपैक रे गोल्ड आप लेने की सोच रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो फिर उसको आप छोड़ दें, उसको सेल आउट कर दें कहीं OLX वगैरह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शाहजहान किटू जी का। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं ई-गेट डस्टर 7X यूज़ कर रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्टर को थोड़ा लेफ्ट हाइट पे फिट किया है और कीस्टोन से पिक्चर को सेट किया है, ऑटो फोकस भी सेट किया, लेकिन इसमें एग्जैक्टली फोकस बैलेंस करने के लिए रिमोट बटन यूज़ करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कॉर्नर ब्लर रहता ही है, क्या करूँ भाई? प्रोजेक्टर को एग्जैक्टली सेंटर में ही फिट करना ज़रूरी है, रिप्लाई मी सून, शुक्रिया भाई। शाहजहान कुट्टू जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, प्रोजेक्टर को सेंटर में ही रखना चाहिए, तभी आपको कॉर्नर ब्लर का इशू नहीं आएगा। चाहे ये ई-गेट डस्टर 7X प्रोजेक्टर हो या फिर पिक्सपैक रे गोल्ड हो, अगर कोई भी प्रोजेक्टर हो उसको आपको सेंटर में ही रखना पड़ेगा। साइड में अगर आप रखेंगे तो उससे कॉर्नर ब्लर का इशू तो आता ही है। तो कोशिश आप यही करें कि प्रोजेक्टर को आप सेंटर में रखें। हाइट पे तो आप थोड़ा रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्क्रीन का जो बिल्कुल सेंटर आ रहा है वहाँ की उसके बिल्कुल आपको सेंटर में ही प्रोजेक्टर को रखना है। अगर ऐसे आप रख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रख पा रहे हैं सेंटर में तो उसको थोड़ा सा हाइट पे रख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट में आप उसको ना रखें। लेफ्ट राइट में आप अगर रखेंगे तो कोई भी प्रोजेक्टर होगा उसमें कॉर्नर ब्लर का इशू तो आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जुबैर आलम जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा नाम जुबैर आलम है, मुझे हेल्प करें टीवी लेने में, सोनी X90L या TCL मिनी LED 65 इंच, दोनों में से कौन सा लूँ प्लीज़ बता दीजिए। जुबैर आलम जी, आपको X90L मॉडल ही लेना चाहिए, बहुत बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी फीचर वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। TCL के मिनी LED टीवी वैसे तो काफ़ी अच्छे टीवी हैं, लेकिन इनका सर्विस में काफ़ी इशू आता है, सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो बेटर रहेगा कि एक अच्छे ब्रांड का टीवी परचेज करें जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो, क्योंकि ये टीवी सस्ते तो है नहीं, इतने महंगे टीवी लगाने के बाद में भी अगर आपको सर दर्द हो तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो सोनी X90L अगर आप लेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रिवाइव्ड गाय का। ये लिखते हैं कि भाई स्क्रीन से प्रोजेक्टर कितना दूर प्लेस किया है। देखिए, मेरे पास में 133 इंच की स्क्रीन है
और मैंने जो प्रोजेक्टर है उसे 14.5 फीट के डिस्टेंस पे रखा है। हालांकि ये प्रोजेक्टर 12 फीट के डिस्टेंस से 135 इंच की स्क्रीन दिखा सकता है, लेकिन 12 फीट के डिस्टेंस पे अगर मैं रख रहा हूँ तो एक स्टैंड मुझे रखना पड़ा है, प्रोजेक्टर स्टैंड। लेकिन मैंने एक अलमीरा में प्रोजेक्टर को सेट किया है, तो वहाँ से 14.5 फीट का डिस्टेंस बन जाता है। तो थोड़ा सा की स्टोन करेक्शन वगैरह करके और फिर 133 इंच की जो स्क्रीन है इसके अंदर जो पिक्चर है मैंने फिट कर ली है। हालांकि इतना दूर प्रोजेक्टर रखकर और एक 133 इंच की स्क्रीन के अंदर की स्टोन करेक्शन से पिक्चर फिट करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिक्चर तो फिट हो जा रही है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं, जब भी हम प्रोजेक्टर ऑन करेंगे तो जो डिस्प्ले आ रहा होता है वो स्क्रीन से थोड़ा सा आउट बाहर निकल जाता है, 4-4 5-5 इंच बाहर आता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्टर पूरा बूट हो जाता है तो फिर स्क्रीन के अंदर ही उसकी इमेज आ जाती है। और कुछ डार्क सीन में, हालांकि जैसे कि ये पूरी मूवी आप देख रहे हैं तो उसमें अगर 50 डार्क सीन आए हैं तो 10-15 डार्क सीन में आपको लगेगा कि जो पिक्चर है, जो इमेज है, वो तो आपको स्क्रीन के अंदर ही नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हल्का हल्का ग्रे या वाइट कलर की लाइट आपको दिखाई देगी। तो वो इसी वजह से हो रहा है कि क्योंकि मैंने प्रोजेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा दूर रख दिया है। 133 इंच की स्क्रीन अगर मुझे प्रोजेक्ट करनी है तो मुझे 12 फीट के डिस्टेंस पे उसे रखना था। तो अभी मैं कोई एक जुगाड़ करने वाला हूँ, और जब मैं प्रोजेक्टर को ऑन करूँगा तो मुझे एक स्टैंड भी ना रखना पड़े और प्रोजेक्टर जो है अलमीरा से निकलकर बाहर आ जाए, और जब मैं उसको देखना बंद करूं तो फिर वो अंदर चला जाए। तो एक ऐसा सिस्टम मैं बना रहा हूं, क्योंकि वो बीच बीच में जब सीन आते हैं और मतलब जो लाइट आउट लाइट आती है तो बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होती, बहुत मामूली सी लाइट दिखती है, लेकिन थोड़ा सा मैं दिख जाता है कि हाँ ये ब्लैक बॉर्डर है स्क्रीन का, इसके चारों साइड में स्क्रीन के 2-3 इंच का एक हल्की सी लाइट हमें नज़र आ रही है। पूरी मूवी में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा, कुछ एक सीन में, कुछ एक डार्क सीन में, वाइट में तो जो ब्राइट सीन होंगे उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और ये ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है, ये हर एक प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। उसका जो थ्रो रेशियो है उसके हिसाब से अगर आपने प्रोजेक्टर को सेट नहीं किया है तो फिर इस तरीके का इशू दिख सकता है। या तो इतना दूर रख के मैं 150 इंच की स्क्रीन लगाऊं, या फिर प्रोजेक्टर को थोड़ा सा मैं पास लेकर आऊँ। तो ये दो सॉल्यूशन मैंने इसके निकाले हैं। अभी मैं देखता हूँ कि क्या इसका एक सेटअप मेरे दिमाग में है, तो अगर वो काम करता है तो वो मैं उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।